अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएमसी क्या होता है, इसके यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिकमेंडेड डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सीएमसी को हम कहते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो बेसिकली ये सेलुलोज गम है और ये केमिकली मॉडिफाइड सेलुलोज से प्रोड्यूस होती है। जो प्लांट सेल वाल में होता है सेलुलोज, उससे प्रोड्यूस होती है और कॉमनली ये यूज़ होती है एज ए थिकनिंग एजेंट, स्टेबलाइज़र के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं और इमल्सीफायर के तौर पर भी ना सीएमसी को ना। थिकनर क्या होता है कि थिकनर बेसिकली हमारी जो फूड प्रोडक्ट है उसको उसकी यानी विस्कोसिटी को बढ़ाता है, उसको गाढ़ा करता है और उसकी टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। और सीएमसी को एज ए स्टेबलाइज़र भी यूज़ करते हैं। स्टेबलाइज़र का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स कर रहे हैं उनको सेपरेट होने से बचाता है। तो जो इमल्शन बनती है फूड को डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से, उसको यानी सेपरेशन से बचाता है। तो एज ए स्टेबलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीएमसी को एज ए इमल्सीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। इमल्सीफायर फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे अगर आइसक्रीम की हम मिसाल लें तो उसमें वाटर और फैट होती है, तो बेसिकली ये दोनों इमिसिबल है, ये कभी मिक्स नहीं होते आपस में। लेकिन जो सीएमसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपस में वाटर और फैट को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल इमल्शन बनती है। और क्या होता है कि आइसक्रीम के अंदर यानी आइस क्रिस्टल नहीं बनते और एक क्रीमी का टेक्सचर बन जाता है। तो इसलिए यानी सीएमसी को हम जो हम यूज़ कर सकते हैं तीन तरीक़ों से। एज ए थिकनिंग एजेंट इसके जो यूजेस रहता है, थिकनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, स्टेबलाइज़र और इमल्सीफायर। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है अगर हम यूज़ करते हैं इसको किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर। एक तो इससे कोई एलर्जी नहीं होती और ये नॉन टॉक्सिक है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हीट स्टेबल है। सम टाइम आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें हीटिंग इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा, तो अगर हीटिंग वाली कोई इन्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग कंडीशंस है, उसमें भी ये स्टेबल रहता है। और अगर कोल्ड कंडीशंस है तो उसमें भी स्टेबल रहता है। और अगर ग्लूटेन रिप्लेसमेंट की बात करें, जैसे हम मल्टीग्रेन फ्लोर की बात करते हैं, क्योंकि ग्लूटेन जो मेन प्रोटीन होती है जो इंग्रेडिएंट्स को अपने बाइंड करती है, जब हम मल्टीग्रेन फ्लोर बनाते हैं तो उसमें ग्लूटेन नहीं होता, कम होता है, या वीट जो हम वीट यूज़ करते हैं उसमें बहुत कम कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसमें सीएमसी का यूज़ करें तो जो जैसे यानी ग्लूटेन परफॉर्म करती है फंक्शन के, वो बाइंडिंग करती है, अच्छी डो बन जाती है उससे। ऐसे ही अगर मल्टीग्रेन फ्लोर में हम ये सीएमसी डाल दें तो उससे हमारी डो अच्छी बनेगी, जैसे ग्लूटेन स्ट्रक्चर बनाती है या इलास्टिसिटी पैदा करती है, वैसे ही यानी सीएमसी से भी सेम वही फंक्शन परफॉर्म करेगी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएच स्टेबिलिटी। नहीं तो बहुत से एडिटिव ऐसे हैं जो पीएच पे डिपेंड करते हैं। तो सीएमसी यानी इसका फ़ायदा यूज़ करने का ये है कि एक तो ये एसिडिक कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टेबल रहती है, और न्यूट्रल पीएच पे भी यानी सही फंक्शन परफॉर्म करती है। तो पीएच ज़्यादा यानी इफ़ेक्टिव ये एसिडिक फूड के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन ये न्यूट्रल जो पीएच जिनकी प्रोडक्ट्स की होती है उनमें बड़ा अच्छा फंक्शन करती है। तो इसलिए यानी ये पीएच स्टेबल है। तो और बाकी यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें कैलोरीज़ का इशू है, जैसे लो कैलोरिक फूड है या लो फैट फूड्स है, उनके अंदर भी हम एज रिप्लेसर सीएमसी को यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये टेक्सचर देती है और बॉडी देती है विदाउट एडिंग कैलोरीज। और जैसे यानी आपकी डाइट बेवरेजेस है तो उनमें यानी ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन फूड एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेवरेजेस है, उसमें जूसेस है और डिफरेंट मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स है, फ्लेवर्ड वाटर, जैसे यानी इन जगहों पर इस सीएमसी को हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो बेकरी प्रोडक्ट्स है जैसे केक्स हैं, ब्रेड हैं, इनके अंदर भी सीएमसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ़ायदा क्या होता है सीएमसी यूज़ करने का कि सीएमसी बेसिकली वाटर को रिटेन रखती है, जिसकी वजह क्या होता है कि जो बेकरी प्रोडक्ट है उनकी जो फ्रेशनेस है और सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहती है। और सीएमसी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है बेकरी प्रोडक्ट में कि स्टेलनेस यानी स्टेलिंग हो जाती है बाद दफ़ा ब्रेड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा उसकी आउटर सरफेस ड्राई हो जाती है। तो क्या करती है कि क्योंकि ये वाटर रिटेन रखती है, जिसकी वजह से वो जो ब्रेड की जो आउटर लेयर वो ड्राई नहीं होती और उसकी वजह से ब्रेड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और यानी ये स्टेलिंग के इफ़ेक्ट को भी रोकती है।
अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम ला, मैंने पहले बताया आपको आइस क्रिस्टल जो बन जाते हैं। तो अगर हम CMC यूज़ करें आइस क्रीम यानी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टलेशन यानी से बच सकते हैं। ऐसे प्रोसेस फूड है, जैसे हम यानी सूप्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं गाढ़ा करने के लिए सूप्स को। तो ऐसे कन्फेक्शनरी के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जेलीज़ में, गमी कैंडीज़। तो इनमें इन जगह पे यानी CMC को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि CMC सेफ़ है कि नहीं है। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सेफ़ कहा है और इसको यानी स्टेटस दिया है जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ़। और FDA ने जो इसका सेफ़ लेवल बताया है CMC का, वो 0.1% से लेकर 2% तक है, यानी 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम पर लीटर या पर केजी हम डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि फूड कौन सी है। ठीक हो गया। और इसका जो कोड नंबर है E446, तो आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर यानी वहाँ पे मेंशन होता है E446। तो आप इसे जज कर सकते हैं ये CMC इन्होंने यूज़ किया है। लास्ट में हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की ना। CMC इजीली यानी कोल्ड वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाता है और हॉट वाटर के अंदर भी हो जाता है। तो इसलिए यानी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन आप इजीली यानी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। जो भी आपकी फूड प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन है उसमें इजीली यानी ये हल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया CMC के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।